हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग फिर से स्पेशल होने वाला है। वैसे मेरे सारे व्लॉग स्पेशल ही होते हैं, या तो किसी का रोस्ट हो जाता है या किसी का बारबेक्यू बन जाता है। बट आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग नया नया सेटअप तैयार करने जा रहे हैं। उनके मन में हमेशा एक संशय या एक दुविधा रहती है मन के अंदर कि भाई ये सिर्फ अमीरों का गेम है। इसी चीज़ का जो एक भ्रम है ना कि ये सिर्फ अमीरों के लिए, ये भ्रम मिटाने के लिए ही मैंने ये कैंपिंग शुरू की थी। क्योंकि शुरू में कुछ मेरे साथ हादसे हुए थे जहाँ पर ये बताया गया था कि ये बहुत महंगा है, ये अमीरों के बस की बात है, कोई भी कॉमन आदमी नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बताने चाहता हूँ कि आप बड़े ही कम बजट में एक कैंपिंग सेटअप तैयार कर सकते हो। और मेरा क्या खर्चा हुआ इस फॉर्च्यूनर में, ये तीसरा सेटअप है मेरा, और ये आई थिंक फॉर्च्यूनर के हिसाब से फाइनल होने वाला है। मैंने इसको हर तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से ऑफ रोडिंग करके हर चीज़ करके मैंने इसको ट्राई कर लिया है। तो मैंने सोचा क्योंकि ये मेरा फाइनल सेटअप है तो मुझे इसका कॉस्ट आपको ज़रूर बताना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, आपको मैं हर चीज़ का प्राइस बताता जाऊंगा और वीडियो के एंड में आपको पूरा कैलकुलेशन नज़र आ जाएगा हर चीज़ का। ऐड मतलब मैं एडिशन बाद में करेंगे, पहले आपको हर चीज़ का प्राइस बताते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है एक कैंपिंग सेटअप बनाने के लिए वो है एक व्हीकल। ठीक है, तो एक व्हीकल जो कि होगा आपका अपना, उसकी जो कॉस्ट होगी वो आप अपनी जेब के अनुसार कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है किचन एंड बेड सेटअप, यानी जो वुडन वर्क आपकी गाड़ी में होता है वो दूसरा मोटा खर्चा होता है। मोटा नहीं, फिर छोटा खर्चा होता है, क्योंकि यूट्यूबर कहते हैं ना हमेशा मोटा खर्चा। आज रियलिटी बता दी जाएगी मोटा होता है कि छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो छोटा खर्चा है वो ये होगा कि किचन सेटअप एंड बेड, ये बोथ कितने के बनते हैं। ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं खींचूंगा। मैंने जो बनाया है ये बहुत ही सॉलिड लकड़ी का, वाटरप्रूफ लकड़ी, स्टेनलेस स्टील चैनल्स ड्रॉर के लिए जो यूज़ हुए हैं। ये जो एक पूरा फ्रेम है इस पे मेरे लगे हैं 25,000। बेड, ड्रॉर्स और किचन सेटअप के जो चैनल्स होते हैं ना, ड्रॉर्स में जो चैनल्स लगे हैं वो इंक्लूडेड 25,000। और उसके ऊपर जो सनमाइका लगा है और एक ये साइड का जो बॉक्स बना है, ये वाला साइड पे जो बॉक्स बना है भाई, ये भी उसी में इंक्लूडेड है। 25,000 में ही इंक्लूडेड है ये। ठीक है, आपको बताया जाता होगा 75, 50, 1 लाख, 2 लाख सब आपका काटते हैं। 25,000 ओनली विद ए ग्रेड मटेरियल। अब दूसरा जो आपका छोटा खर्चा होने वाला है वो होने वाला है आपके कैंपिंग गियर्स पे, यानी जो आपने ये बॉक्स तैयार किया है इसको फिलअप भी तो करना है ना भाई। तो फिलअप करने के लिए सबसे बड़ी चीजें जो वो आती हैं, सबसे पहले एक गैस स्टोव। वो अपनी सुविधा अनुसार आप छोटे बर्नर वाला यानी सिंगल बर्नर वाला ले सकते हो, डबल वाला भी ले सकते हो। हमारे में शायद ये डबल वाला लगा है, ये आपको दिखा देता हूं मैं। ये मुझको पड़ा है 3,500 रुपीज का टफन ग्लास वाला। आप अगर स्टील वाला लेते हो, अगर ऑफर में मिल जाए, शायद अमेज़न में हो सकता है आपको 2,000 का भी मिल जाए, डील ऑफ द डे अगर आपको मिल जाए तो 2,000 भी हो सकती है। तो हमारा 3,000 का है। और उसके बाद आता है हमारा सिंक जो इसके अंदर लगा है। ये सिंक भी हमको लगभग 500 अप्रॉक्स, 100 ऊपर नीचे लेके आप चलो। 500 का मुझे ये पड़ा है, 3,000 का मुझे ये पड़ा है, लगभग 3,500। और उसके बाद आते हैं आपके कैंपिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सिलेंडर। अब सिलेंडर जो मैंने खरीदा है LPG 5 kg, खाली सिलेंडर 500 रुपीज। और उसके बाद जो फिल कराते हो वो तो परमानेंट नहीं, वो तो आप अपने कराते रहते हो। मतलब 500 फॉर 5 kg LPG सिलेंडर। और अब आते हैं हमारे टेबल और चेयर्स। टेबल और चेयर्स जो मैंने अपने पास रखे हैं, ये 3x2 के 2 टेबल है मेरे पास। ये मेरे को पड़े हैं 3,000 पर पीस, यानी 6,000 के हो गए मेरे टेबल। और जो चेयर्स है मेरी 500 की थी, वो हो गए हमारे टोटल कॉस्ट 7,000 टेबल और चेयर्स की। और उसके बाद आता है हमारा ये 40 सीट। ये 40 सीट का हमारा खर्चा आया आई थिंक 700 to 800 कुछ, आई एम नॉट श्योर। ये प्राइस वेरी करता है, कभी ये 800 का भी मिल जाता है, कभी ये 1,000 का भी मिल जाता है। यानी जो टोटल एडिशन होगा उसमें आप 500 ऊपर नीचे लगा के चलना,
क्योंकि ये प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैंने अगर 800 का खरीदा है, हो सकता है आपको 600 का मिल जाए, सेम ब्रांड। उसके बाद ये आता है टेंट। ये टेंट मुझे पड़ा था 1600 रुपीज़ का, ठीक है। इसके भी प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे। ये वाटर बैग है, कोलैप्सिबल वाटर बैग या पाउच, जो मर्जी कह लो। ये है 20 लीटर्स का। ये हम लोगों को पड़ा था आई थिंक 500 रुपीज़। ये बकेट है, ये भी लगभग 500 कुछ की पड़ी थी हमें। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कह दिया कि ये चीज़ें वेरी करती रहेंगी। 100 ऊपर लगा के चलो, 100 या 200 ऊपर नीचे होते हैं। उसके बाद वो एक फ़ैन लगा है हमारी गाड़ी में, इसको मैं उतार के दिखाता हूँ आपको। ये एक फ़ैन लगा है हमारी गाड़ी में। ये आपको 1000 या 999 का पड़ने वाला है। ये हो गए हमारे मेन चीज़ें जिसका मैंने आपको कॉस्ट बता दिया है। अब आती है बात अगले खर्चे की। अगला खर्चा है आपके किचन यूटेंसिल्स, जिसमें आपने खाना बनाना है। तो जिन चीज़ों में आप खाना बना रहे हो वो चीज़ें, आपका प्राइस कुछ अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। सबसे कॉस्टली उसमें क्या था, कुकर प्रेशर। आई थिंक कुकर प्रेशर होता है जो आपको 2000 कुछ का पड़ता है। बाकी जो बर्तन आप हो सकता है आप घर में से निकाल लें, ठीक है। तो उसका अप्रॉक्स बर्तन है जो, उसका खर्चा आप अप्रॉक्स लगा के चलो। अगर आप नॉन स्टिक लेते हो सब कुछ तो आपका 3000 प्लस है। अगर आप नॉन स्टिक नहीं लेते हो, सब कुछ छोटा छोटा लेते हो, तो आपको एक 2500 रुपीज़ का छोटा कैंपिंग, पोर्टेबल कैंपिंग का बर्तन जो आते हैं वो सब कुछ कंप्लीट उसी में मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइट है, ये 1000 रुपीज़ की है। ऐसी हमारे पास 2 या 3 होंगी, ये सबका अलग अलग होता है। तो आप ये लगा लो कि मेरे पास अगर 3 लाइट हैं तो 3000 रुपीज़ मैंने सिर्फ लाइट्स पे लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी ज़रूरत के हिसाब से जो मुझे लाइट्स चाहिए हैं वो मैंने ली हैं। और रही सेटअप का, जो आपको मैंने बताया है सेटअप का खर्चा, वो आपका अलग अलग होने वाला है। तो मेरे पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास मर्सिडीज जी वैगन भी हो सकती है, किसी के पास स्विफ्ट भी हो सकती है, किसी के पास आल्टो भी हो सकती है। तो डायमेंशंस बड़े होंगे। यही चीज़ आप थार में बनाओगे तो प्राइस अलग होगा, आप स्कॉर्पियो में बनाओगे तो थोड़ा प्राइस अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं। तो अभी श्रीमती जी भारी भरकम अपना बोनट खोल रही हैं गाड़ी का। वो इसलिए खोल रही हैं क्योंकि अगला मोटा खर्चा जो होगा भाई, वो होने वाला है पावर मैनेजमेंट के अंदर। पावर मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोगों ने ये 6500 कुछ की बैटरी लगवाई है। तो पावर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा बैटरी लगवाई है। कुछ लोग सोलर लगवाएंगे, बट हमारा खर्चा हुआ है 6500 की। हमारी ये एक बैटरी डिफ़ॉल्ट है, ये वाली है जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 6500 की ये है। उसके अलावा हम लोगों ने एक सोलर कन्वर्टर होता है, ये यहाँ पर एक सोलर कन्वर्टर लगा है, ये 325 का है, एक अंदर सॉकेट लगा है। तो कुल मिला के पावर मैनेजमेंट में मैंने खर्च किए हैं 7000 रुपीज़, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। अगर आप सोलर वगैरह के चक्कर में पड़ते हो तो आपको 10-15 हज़ार रुपये ढीले करने पड़ेंगे। मैंने आपको इस खर्चे में जो को छोटा खर्चा हुआ है, इसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं। बाकी अगर खर्चे बढ़ाने की बात आती है तो देन यू कैन गो फॉर रूफ टॉप टेंट, यू कैन गो फॉर सोलर पैनल्स, यू कैन गो फॉर लाइक ऑनिंग। अपनी कोई छोटी ऑनिंग से काम चला लेता है, कोई बड़ी ऑनिंग से काम चला लेता है। हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बताया कि जो बिल्कुल स्क्रैच से कोई स्टार्ट करेगा तो उसके लिए एक बजट क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगी, हाँ भाई इतने कम से कम मुझे इतने रुपए चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और वीडियो ख़त्म होते ही आपके सामने टोटल एडिशन आ जाएगी लास्ट में, कि टोटल खर्चा बेसिक कैंपिंग के लिए क्या होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैडम के पास माइक नहीं है, वरना ये हक ज़्यादातर मैडम का ही होता है। फिर भी मेरे पास आके बोल लो तुम, ये लगा माइक। So guys, don't forget to share the video, like the video and subscribe the channel. See you in the next video guys. Love you. Bye bye.